ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर कोटा से है। कोटा की गुमानपुरा थाना पुलिस ने 53 लोगों को एक साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोग शराब के नशे में सड़क पर उत्पात मचा रहे थे, जिसकी शिकायत इलाके के लोग लगातार पुलिस में कर रहे थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार किया है। पुलिस इन लोगों के खिलाफ शांति भंग करने की कार्रवाई की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। जालौर जिले में आकोली नदी में बजरी खनन के खिलाफ किसानों का धरना पिछले एक सप्ताह से जारी है। किसान धरना देकर खनन रोकने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन खनन करने वालों से जवाब तक नहीं ले रहा। वहीं न्यूज़ 18 ने ग्राउंड जीरो पर जाकर आकोली में अवैध खनन के हालात का जायजा लिया और कैमरे में रेत के खुले खेल को कैद किया। ये रिपोर्ट देखिए। आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं कि न्यूज़ 18 ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीरें दिखा रहा है कि हालात क्या बन चुके हैं। यानी कि प्रत्येक दिन करोड़ों रुपए का सरकार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आकोली नदी में बेरोक टोक सैकड़ों टन अवैध खुदाई, खेतों में खड़े बड़े बड़े रेत के पहाड़ और अवैध खनन पर किसानों का बढ़ता आक्रोश। रेत के इस खुले खेल की ग्राउंड जीरो पर जाकर न्यूज़ 18 की टीम ने पड़ताल की। जालौर जिले में आकोली नदी को कैसे छलनी किया जा रहा है, वो सब न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद है। ट्रक के ट्रक नदी के। खबर कोटा से है। कोटा में फिर धारा 144 की धज्जियां उड़ी। कलेक्ट्रेट पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। ईडी के खिलाफ कांग्रेस का धरना। कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। अग्निपथ योजना का कांग्रेस विरोध कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर जाम भी लगा दिया। धारा 144 का उल्लंघन कोटा में। 2 घंटे यहाँ पे बैठना है, किसी को उठ के नहीं जाना है। हम सुनील जी अंदर बैठो, सबको अंदर बैठो। कलेक्ट्रेट पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और धारा 144 की धज्जियां उड़ाई। यहाँ पर योगेश त्यागी मेरे सहयोगी हमारे साथ कोटा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, धारा 144 यहाँ पहले बताइए किसने लगाई थी, क्यों लगाई थी और किसने उल्लंघन किया? योगेश, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? हाँ बिल्कुल। सवाल दोहराए प्लीज अपना। योगेश, ये बताइए धारा 144 किसने लगाई, क्यों लगाई, किसने उल्लंघन किया? देखिए, आपको बता दें कि धारा 144 3 से 4 दिन पहले जिला कलेक्टर ने जो है वो कोटा में लगाई गई थी और जो सौहार्द है वो बनाए रखने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तर्क यही दिया गया था कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लगाई जा रही है। प्रशासन ने धारा 144 लगाई और उल्लंघन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। बिल्कुल। हम आपको इसमें यही बताना चाहते हैं कि धारा 144 लगाई जरूर गई है कोटा में, लेकिन सिर्फ आम आदमी के लिए जो खतरा है, जो भी दिक्कत है, वो सिर्फ आम आदमी के लिए है। राजनीतिक दलों के लिए ना तो कोई सीमा है, ना कोई धारा 144 के कोई मायने है, क्योंकि लगातार धरने चल रहे हैं, लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। धारा 144 के बावजूद परमिशन दे दी जाती है और धरने हो जाते हैं, प्रदर्शन हो जाते हैं, नारेबाजियां होती है, शहर पर जुलूस की तरह लोग निकलते हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि धारा 144 का इस तरह से कैसे मजाक बनाया जा सकता है जिला प्रशासन द्वारा। इन लोगों ने तो कलेक्ट्रेट पर ही जाकर प्रदर्शन किया, कलेक्ट्रेट पर ही इसका उल्लंघन किया। बिल्कुल। जिला कलेक्टर पे कलेक्टर की नाक के नीचे ये प्रदर्शन हुआ है। हालांकि तर्क ये दिया जा रहा है कि इसमें संशोधन कर दिया गया है। राजनीतिक दलों को प्रदर्शन करने के लिए परमिशन की आवश्यकता होती है। परमिशन देने के बाद उन्हें जो इजाजत दे दी जाती है प्रदर्शन करने की, लेकिन जो प्रदर्शन की इजाजत मिलती है वो एक जगह मिलेगी। जैसा अगर कलेक्ट्री पर प्रदर्शन हो रहा था तो कलेक्ट्री पर इजाजत मिल सकती है, लेकिन सड़कों पर तो कैसे इजाजत? सड़कों पर भी तो लोगों का हुजूम निकल ही रहा है, लोगों का जुलूस निकल ही रहा है, तो धारा 144 का उल्लंघन तो हो ही रहा है ना सीधा। अच्छा, आपने इन लोगों से, इन नेताओं से, तथा कथित नेताओं से आपने बात की? योगेश, क्या कहा? भाई, लोग इनसे सीख लेते हैं, इनके पीछे इतनी जनता रहती है,
इनको देखती है, इनसे सीख लेते हैं, और यही लोग जब इस तरह की धाराओं का, कानून का उल्लंघन करेंगे तो क्या असर पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या मैसेज जाएगा जनता के बीच? देखिए, इस बारे में हमने जिला कलेक्टर से भी बात करने की कोशिश की, और जो नेता है, कांग्रेसी नेता है, कार्यकर्ता है, हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल कोई भी इस बारे में कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। कलेक्टर साहब ने तो छूट दे दी है। कलेक्टर साहब का आदेश तो सिर्फ आम जनता, उनका डंडा सिर्फ आम जनता पर चलता है, नहीं चला इन नेताओं पर। इन नेताओं ने क्या कहा? अभी हमने नेताओं से बात करने की कोशिश की है, लेकिन इस मामले में कोई भी शुक्रिया नेता योगेश, बोलने तमाम के लिए जानकारी के तैयार लिए। नहीं है। योगेश सहयोगी कोटा से फोन लाइन पर जुड़े थे। धारा 144 लगाई हुई थी, लेकिन इन लोगों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर धारा 144 का उल्लंघन किया। बढ़ते अगली खबर को लेकर, अग्निपथ को लेकर बीजेपी ने जन समर्थन अभियान शुरू कर दिया है। अब बीजेपी, कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, तो बीजेपी अब जन समर्थन ले रही है अग्निपथ को लेकर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने चौमू में एक जनसभा में इस योजना को लेकर फैली गलतफहमी को दूर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि 4 साल की नौकरी के बाद भी कोई अग्निवीर बेरोजगार नहीं होगा। अगर वो 20 साल की उम्र, 21 साल की उम्र में बाहर आता है, और अगर फौज में 25% तो फौज में रह गए, बाकी बचे हुए सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में, आईटीबीपी में, इन सब में जाएंगे, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में जाएंगे, प्रदेशों की जो है पुलिस में भर्ती प्राथमिकता से किए जाएंगे। इसके अलावा जितनी भी सिक्योरिटी की जो दूसरी एजेंसीज, पीएसयूज की है, उनमें प्राथमिकता के साथ में भर्ती किए जाएंगे। कोई 5-10% बच जाएंगे, वो 30 लाख और 20 लाख रुपए जो जेब में लेकर जाएंगे, उससे अपना धंधा करके और कमा करके खाएंगे। उसमें देश में आग लगाने और फैलाने के लिए, ये पाप करने के लिए करने में आज आप सबसे पूछना। और अब बात सीकर की, जहां देर रात से झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है और लगातार रुक रुक कर बारिश जारी है। लगातार हो रही बरसात के चलते जिले के कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। सीकर शहर की बात करें तो जलभराव के चलते आमजन को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नवलगढ़ रोड इलाका तो पूरी तरह पानी में समाया हुआ है। वहीं बजाज रोड, बकरा मंडी, स्टेशन रोड, लोहारू बस स्टैंड, नवलगढ़ पुलिया सहित अनेक इलाके में पानी भर गया है। जिन इलाकों में अच्छी बरसात हुई है, वहां पर खरीफ की फसल की बुआई का दौर शुरू हो चुका है। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एटीएम ठगी वाला हाईवे गैंग। कहते हैं खुली हवा में योग का अलग ही आनंद है, लेकिन जिस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, उसकी वजह से लोग खुली हवा में योग करने से डरने लगे हैं। ऐसे में कुछ लोग हवन और मंत्रोच्चार के साथ योग करने की सलाह देते हैं। इनका कहना है कि हवन में औषधियों के जलने से आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है, और इस हवन कुंड के पास मंत्रोच्चार के साथ योग करने से योग के फायदे तो होते ही हैं, साथ ही मन भी शांत होता है और एकाग्रता बढ़ती है। हवन में आधा घंटा बैठते हैं तो क्षय और दमा जैसे रोगों से राहत मिलती है। हवन करने से वातावरण 94% जो विषाणु जीवाणु है वो नष्ट हो जाते हैं, वातावरण शुद्ध होता है, और शुद्ध वातावरण में हम योगाभ्यास योग करते हैं तो उसका लाभ कहीं 100 गुना बढ़ जाता है। योग का महत्व तभी बढ़ता है जब उसे स्वच्छ वातावरण में एकाग्रचित होकर के किया जाए। हवन करने वाले नीरज आमेटा का भी मानना है कि प्राचीन काल से यज्ञ से शुद्ध हुए वातावरण के बीच योग की परंपरा रही है, और वर्तमान दौर में जब पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है तो यज्ञ और मंत्रोच्चार के बीच ही योग करने की जरूरत है।
यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म, यज्ञ ही एक श्रेष्ठ कर्म है। और योग जो है, योग का अर्थ होता है युज्यते इति योगः, जुड़ने को योग कहते हैं। जब यज्ञ और योग ये दोनों चीज़ें जुड़ जाती है तो हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि ब्राह्मणों से मुखमासित बाहुराजन्यः कृतः उरूतस् जदवैश्यः पदव्यां घुम शूद्रो अजायत। पंडितों और योगाचार्यों का कहना है कि हवन का धुआं शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और योग रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ शारीरिक क्षमता को बढ़ाने में सहयोग करता है। हवन में गूगल, लोबान, चंदन, सेंधा नमक, काली मिर्च, नारियल, नीम के ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात एक ऐसी गैंग की जो शातिर है, इतना कि अब तक ना जाने कितने लोगों को चूना लगा चुकी है। कोई आम गैंग नहीं, हाईवे गैंग है, एटीएम ठगी करने वाली। सावधान, ठगों की बदली चाल। सावधान, आप हो न जाएं कंगाल। सावधान, एक चूक पड़ेगी भारी। एटीएम ठगी वाला हाईवे गैंग। गौर से देख लीजिए, इनके कारनामे सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। ये कोई आम गैंग नहीं है, एटीएम ठगी वाला हाईवे गैंग है। इनके ठगी का तरीका ऐसा कि आपकी आंखों के सामने सब कुछ लुट जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए अब आपकी इस गैंग से पहचान करा दें। नाम आमिर रंगरेज, काम ठगी। नाम साउद रंगरेज, काम झांसा देना। नाम खुर्शीद रंगरेज, काम एटीएम ठगी। नाम तौसीफ सिद्दीकी, काम फ्रॉड करना। इनकी नई मोडस ऑपरेंडी है कि ये नई जो एक सुविधा एटीएम मशीन्स के अंदर आई है, क्योंकि आईएमटी इनेबल्ड एटीएम में जब भी विक्टिम अपना कार्ड डालता था तो ये चुपके से उसमें आईएमटी वाला बटन प्रेस कर देते थे। उसके बाद एटीएम की स्क्रीन पर आता रहता था कि आप एक अमाउंट एंटर कीजिए, तो उससे विक्टिम कहीं ना कहीं पजल्ड हो जाता था कि अब मैंने तो पैसा निकाल लिया है फिर भी अमाउंट क्यों पूछ रहा है, कि कहीं ना कहीं मेरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये नई मोडस ऑपरेंडी इन्होंने इजाद की है। ये जितने मासूम दिखते हैं उतने ही शातिर। रहने वाले तो गाजियाबाद के हैं, लेकिन ठगी के लिए राजस्थान से सटे हाईवे को ठिकाना बनाया। हाईवे पर बने एटीएम की रेकी करते हैं, अपने शिकार का इंतजार करते हैं और मौका देखते ही शिकार को ठग लेते हैं। अब इनकी मोडस ऑपरेंडी भी जान लीजिए। एटीएम ठगी वाला हाईवे गैंग एटीएम में शिकार का करते हैं इंतजार, बुजुर्ग को करते हैं टारगेट। जिन्हें एटीएम चलाना कम आता है वो भी इनके निशाने पर। जिस एटीएम में सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहता वो इनकी पहली पसंद। 2-3 बदमाश एक साथ एटीएम में घुसते हैं, एटीएम में ही बनाते हैं लोगों को शिकार। ट्रांजैक्शन पूरा होने पर बातों में फंसा लेते हैं, पलक झपकते ही IMT बटन दबा देते हैं। स्क्रीन पर रकम एंटर करने का ऑप्शन नजर आने लगता है, फिर मदद के नाम पर कर देते हैं ठगी। ये हाईवे के आसपास में जो भी एटीएम मशीन्स होती थी उनको ये टारगेट करते थे। पहले किसी वाहन के द्वारा ये वहाँ पर रेकी करते थे कि यहाँ पर कितनी एटीएम मशीनें हैं, फिर उस एटीएम मशीन के बाहर खड़े हो जाते थे। ऐसे किसी कस्टमर का वेट करते थे जो उनको दिखने में बुजुर्ग लगता था या ऐसा कोई कस्टमर लगता था जिसको एटीएम हैंडलिंग करने में कोई ना कोई परेशानी रहती थी। जब कोई भी विक्टिम आके एटीएम मशीन को यूज़ करता था, अपना एटीएम कार्ड स्वैप करता था, तो ये किसी न किसी बहाने से एटीएम मशीन के अंदर घुस जाते थे।
और इनका जो तरीकाए वारदात है, ये ऐसी एटीएम मशीन जो आईएमटी इनेबल्ड है उनको टारगेट कर रहे थे। विक्टिम के अंदर जाने के बाद में ये आईएमटी बटन को प्रेस कर देते थे, जिससे कि उसका ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो पाता था और एटीएम की स्क्रीन पर अमाउंट एंटर करने का ऑप्शन आ जाता था। क्योंकि विक्टिम को पहले से ही जानकारी कम होती थी, वो कहीं ना कहीं परेशान हो जाता था कि अब मैं कैसे करूं। तो पहले एक व्यक्ति इनमें से अंदर जाता था, फिर दूसरा अंदर जाता था, फिर तीसरा अंदर जाता था, और उससे कहीं ना कहीं उसको कॉन्फिडेंस में लेके कि भाई आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा है, आप फिर से अपना पिन कोड एंटर कीजिए या अपना एटीएम कार्ड डाल के फिर एंटर कीजिए, अपने बैलेंस इंक्वायरी कीजिए। फिलहाल पुलिस ने इस गैंग के पास से 183 एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस इस बात का भी पता लगा रही है कि आखिर 2018 से अब तक इस हाईवे गैंग ने कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है। तो आप भी होशियार रहिए, क्योंकि कहीं आपका भी सामना एटीएम ठगी वाले हाईवे गैंग से ना हो जाए। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। तो जरा सी लापरवाही और आप ठन ठन गोपाल हो जाएंगे, लेकिन सावधान रहेंगे तो इन शातिरों को मात दे पाएंगे। अब जरा जान लीजिए कि आखिर आपको क्या सावधानी बरतनी है। ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचें? कभी भी फोन पर किसी को अपनी बैंक डिटेल ना दें। बैंक के कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव फोन या ईमेल पर आपकी पर्सनल जानकारी कभी नहीं मांगते। गैर विश्वसनीय साइटों पर अपनी निजी जानकारी न डालें। किसी से अपना बैंकिंग या डेबिट पासवर्ड और पिन या अकाउंट नंबर शेयर ना करें। कुछ महीनों के बाद नियमित रूप से पासवर्ड बदलते रहें। किसी और का बताया पासवर्ड न बनाएं। किसी से ओटीपी शेयर ना करें। डेबिट कार्ड से शॉपिंग कर रहे हों तो अपने फोन नेटवर्क से दी गई जानकारी का इस्तेमाल करें, न कि पब्लिक वाईफाई से आई जानकारी का। लेन देन की रसीद जरूर लें। ऑनलाइन शॉपिंग के बाद अपना बैंक स्टेटमेंट जरूर चेक करें। ये वो तरीके हैं जिसे अपनाने से आप नेट के नटवरलाल से बच सकते हैं। अब जरा ये भी जान लीजिए कि अगर आप फिर भी ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार हो जाएं तो क्या करें। ऑनलाइन फ्रॉड हो जाए तो क्या करें? आरबीआई के मुताबिक अगर आप फ्रॉड का शिकार हुए हैं तो आपको अपने बैंक को 72 घंटे के भीतर इसकी जानकारी देनी होगी। इसके बाद बैंक मामले की जांच करेगा और देखेगा कि पैसे आपकी गलती के कारण किसी दूसरे खाते में ट्रांसफर हुए हैं या आप धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं या फिर किसी ने आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए हैं। अगर आप साइबर फ्रॉड का शिकार हुए हैं तो बैंक चोरी हुए पैसों की भरपाई करेगा, लेकिन ये भरपाई कुछ शर्तों के आधार पर होगी। सबसे पहले अपने अकाउंट, कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग को बंद कराएं। इसके बाद पुलिस में फ्रॉड की शिकायत दर्ज करवाएं। बैंक में एफआईआर की कॉपी लेकर जाएं। इसके आधार पर बैंक फ्रॉड की जांच करेगा। अगर कस्टमर 7 दिनों के बाद बैंक के पास फ्रॉड की शिकायत लेकर आता है तो बैंक का बोर्ड इस पर फैसला लेगा। तो समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए, क्योंकि एटीएम ठगी वाले हाईवे गैंग को आपकी सावधानी ही मात दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब आपको बीकानेर से अब बात योग उत्सव की। आज देश भर में योग उत्सव मनाया गया। आज देश भर में लोगों ने योग उत्सव मनाया। ये तस्वीर आपको दिखाते हैं जो प्रशासन के दोहरे मापदंड की कहानी भी साफ बयां कर रहे हैं। बारिश की वजह से जब मैट भीग गए तो अधिकारियों के लिए तो गद्दे बिछा दिए गए, लेकिन स्कूली छात्र छात्राओं को गीली मैट पर ही योग करना पड़ा। योग उत्सव मनाया गया और इस दौरान जब स्कूलों में बच्चों ने योग किया, इनको बाहर बुलाया गया क्लासेस के बाहर। ये 2 तस्वीरें देखिए,
बारिश हुई, जमीन गीली हो गई, मैट गीले हो गए, तो अधिकारियों के लिए, अधिकारी वर्ग के लिए मैट बिछाए गए, बढ़िया करीने से सजाए गए मैट, क्योंकि वर्ग अधिकारी गण था। लेकिन दूसरी तस्वीर में देखिए आप, स्कूली छात्र छात्राएं बैठे हैं, जमीन पर बैठे हैं, इनकी किसी को कद्र नहीं, कोई परवाह नहीं। गीली मैट पर ये स्कूली छात्र छात्राएं बैठे रहे, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, ध्यान देकर भी अनदेखा कर दिया। योग दिवस की ये तस्वीर है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के इस अवसर पर बीकानेर संभाग के सभी निवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। योगा के इस अवसर पर हम सब योग को अपने जीवन में शामिल करें, इसी बात को रेखांकित करते हुए जिला प्रशासन की ओर से आज एक आयोजन किया गया था। हमें पूरा विश्वास है कि पूरे साल भर इस चीज़ को याद रखा जाएगा और अगली 21 जून तक तो हम सभी लोग स्वस्थ हो पाएंगे। सबको शुभकामनाएं। खबर जैसलमेर से। जैसलमेर पर इंद्रदेव मेहरबान हो गए तो प्री मानसून ने दस्तक दे दी और अल सुबह से ही बादलों की आवाजाही के बीच बदरा रिमझिम बरसे, जिससे मौसम सुहाना हो गया और तापमान में भारी गिरावट आई, जिससे लोग खुश नजर आ रहे हैं। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता श्रीकांत व्यास ने। जिले जैसलमेर में प्री मानसून का असर देखने को मिल रहा है और मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। इस वक्त हम जैसलमेर के हृदय स्थल हनुमान सर्किल पर है, जहां रिमझिम बारिश का दौर लगातार जारी है। आज सुबह से ही मौसम जो है वो खुशनुमा हुआ है। सम के मखमली धोरों से लेकर शहर तक हर तरफ बारिश की जो बूंदे हैं वो लोगों को एक अलग महक दे रही है और हर कोई जो है इसका लुत्फ ले रहा है। कोई जो है नाश्ते की दुकान पर है तो कोई चाय की दुकान पर, हर कोई जो है वो बारिश का नजारे का लुत्फ लेता नजर आ रहा है। लोग गाड़ियों में घर से बाहर निकले हैं, घूमने के लिए निकले हैं। सुबह योगा की लोगों ने योग डे पे, और अब जो है वो बारिश का लुत्फ ले रहे हैं। कुछ और लोग हैं यहाँ पर खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। कितना आनंदमय मौसम, कैसा मौसम है, कैसी बरसात, पहली बरसात प्री मानसून? बहुत शानदार है। पश्चिम राजस्थान वैसे भी बरसात कम होती, आज योग दिवस पे बारिश का अवसर मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं जो है बारिश जो है वो सबको जो है एक अलग सुखद एहसास देती है, क्योंकि सरहदी जिले जैसलमेर में, रेगिस्तान इलाके में, पश्चिमी राजस्थान में जो है ना के बराबर बारिश होती है, लेकिन जब होती है तो हर किसी के चेहरों पर खुशी आ जाती है। वैसा ही कुछ दृश्य जैसलमेर में इन दिनों देखने को मिल रहा है। और आप देखिए गाड़ी में कुछ दोस्त है वो घूमने के लिए निकले, बारिश का जो है वो लुत्फ उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं हर कोई जो है बारिश का लुत्फ उठाता हुआ नजर आ रहा है। मैं इनसे बातचीत करना चाहूंगा। कैसा उत्साह, बरसात लेकर कैसा आनंद आ रहा है, मौसम कैसा है? मौसम अच्छा है साहब, आज बढ़िया सुहाना मौसम है। अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने कुलदराई मौसम के हिसाब से। कहीं ना कहीं जो है हर कोई बारिश का लुत्फ उठाता हुआ नजर आ रहा है। स्वर्णनगरी जैसलमेर के ये पीले पत्थर अब और ज्यादा चमकेंगे, क्योंकि पानी की बूंदें उन पर गिर चुकी है और एक सुखद एहसास प्री मानसून के बाद। वहीं किसानों के लिए भी सुखद संदेश है, क्योंकि शहर में साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश की सूचना मिल रही है। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 जैसलमेर। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।